हमारे बहुत ही प्रिय श्रोताओं का एक मर्तबा फिर अलबिर टीवी चैनल के माध्यम से प्रसारित होने वाले नो योर लॉज इस बेसिक लीगल एजुकेशन वेब सीरीज़ में हार्दिक स्वागत है। श्रोताओं, जो लीगल डेवलपमेंट्स हो रहे हैं वो मैं समझता हूँ कि भारतवर्ष के अंदर में बहुत ही तेज़ी के साथ में जो तब्दीलियाँ आ रही है, उन तब्दीलियों को डिपिक्ट करने वाली जजमेंट्स हम लोगों को हाई कोर्ट्स के माध्यम से भी और ख़ासकर सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से सुनने के लिए मिल रही हैं। श्रोताओं, अगर आपको याद होगा, हमारी मेमोरी वैसे भी बड़ी शॉर्ट ल्यूड है, यूँ कह लीजिए कि डेवलपमेंट्स भी इतनी तेज़ी से हो रहे हैं, याद रख कर के भी कितनी बातों को याद रखेंगे। लेकिन कुछ एक बातें ऐसी हैं जिनको मैं समझता हूँ कि हमें परमानेंटली याद रखने की ज़रूरत है। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट का एक चौंका देने वाला जजमेंट सामने आया, आपने भी शायद सुना होगा। ये एक ऐसा केस है जिसने चाइल्ड पोर्नोग्राफी को एक मर्तबा फिर हमारे डिस्कशन का एक सेंट्रल टॉपिक बना दिया है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी अपने आप में एक ऐसी चीज़ जो आउटराइटली कंडम करने जैसी भी है, लेकिन हम इस हकीकत से भी आंखें मूंद नहीं सकते कि अनफॉर्चुनेटली हमारी अपनी लैक ऑफ अटेंशन कह लीजिए, हमारे अपने लैक ऑफ अटेंशन के चलते ये समाज का एक बहुत बड़ा घटक, समाज का बहुत बड़ा हिस्सा, ख़ास करके हमारे यूथ्स चाइल्ड पोर्नोग्राफी के एडिक्ट होते चले जा रहे हैं। आपको ताज्जुब होगा कि बच्चों के लैंगिक अत्याचार को कंट्रोल करने के लिए, इसको प्रिवेंट करने के लिए दुनिया भर में विभिन्न ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं। अमेरिकन बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है नेशनल कमीशन फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉइटेड चिल्ड्रन, शॉर्ट में अगर कहना हो तो NCMEC, नेकमेक कह लें आप तो गलत नहीं होगा। नेकमेक अमेरिका बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है और उसके जो वॉलंटियर्स हैं वो अमेरिका में बैठकर पूरी दुनिया के अंदर में इस बात को मॉनिटर करते हैं कि कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी वाली वीडियोस देख रहे हैं। और हमें इस बात पर और भी आश्चर्य होता है कि हमसे मीलों दूर अमेरिका में बैठा हुआ एक आदमी हमारे तमिलनाडु के एक छोटे से शहर के अंदर में एक आदमी की, यूँ कह लीजिए कि मोबाइल पर वो जो कुछ देख रहा है उसको मॉनिटर कर रहा है। और ये नेकमेक का वॉलंटियर हमारी NCRB को इस बात की इन्फॉर्मेशन देता है कि आपके तमिलनाडु के नाम से जाने वाले स्टेट में एक गांव के अंदर में या एक छोटे से शहर में हरीश नाम का एक आदमी पिछले 2 सालों से बच्चों का सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन वाली जो वीडियोस हैं, इन वीडियोस को देख रहा। अब ये इन्फॉर्मेशन जब NCRB के पास में आती है तो ये इन्फॉर्मेशन मालूम होता है कि ज़िले की जो पुलिस है, तमिलनाडु के उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट की जो पुलिस है, उससे के साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती है और फिर ये इन्फॉर्मेशन लोकल पुलिस स्टेशन को ट्रांसमिट होती है। लोकल पुलिस जो एक ऑल वीमेंस पुलिस स्टेशन है, वहाँ की जो पुलिस वाली है वो उस आदमी के घर पर पहुँच जाती है जो पिछले 2 सालों से अपने घर की चहार दीवारी के अंदर में बच्चों के सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन वाली वीडियोस देख रहा है। और जब जाकर के उसको पकड़ा जाता है, उसके फ़ोन को फॉरेंसिक एनालिसिस के लिए भेजे जाने के बाद में ये पता चलता है कि उसने अपने फ़ोन के अंदर में ऐसी वीडियोस डाउनलोड कर रखी है जो बच्चों के सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन पर निर्भर हैं, उन पर आधारित हैं। अब इसके बाद में इस आदमी को फॉर्मली अरेस्ट कर लिया जाता है, इन्वेस्टिगेशन होता है। इन्वेस्टिगेशन के उपरांत ये पाया जाता है कि हमारे यहाँ पर बच्चों के सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन की रोकथाम करने के लिए पोक्सो नाम का जो कायदा बनाया गया है, उस कायदे के अंतर्गत और इसी तरह से
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कायदे के अंतर्गत इस पर जो है मुकदमा दर्ज होता है, चार्जशीट दाखिल किया जाता है। अब चार्जशीट दाखिल होने के बाद में ये जो अक्यूज़्ड है, ये क्वैशमेंट प्रोसीडिंग्स के लिए अपने ख़िलाफ़ जो चार्जशीट दाखिल हुई है उस चार्जशीट को निरस्त करने के लिए तमिलनाडु हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाता है। और तमिलनाडु हाई कोर्ट चार्जशीट का यूँ कह लीजिए कि अवलोकन करने के बाद में ये पाता है कि एट द बेस्ट व्हाट द अक्यूज्ड हैज़ डन इज़ दैट ही हैज़ merely seen a video having explicit child sexual exploitative contents। और तमिलनाडु हाई कोर्ट का कहीं ये मानना हुआ कि जब तक कि ये आरोपी स्वयं चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेटिव एक्टिविटीज़ के अंदर में यूँ कह लीजिए कि सम्मिलित नहीं पाया जाता, तब तक कि इस पर कोई गुनाह नहीं बनता। सिर्फ एक वीडियो देख लेने से ये नहीं कहा जा सकता कि ये भी उस कृत्य के अंदर में शामिल है। और फिर कहीं ये भी माना गया कि इसने सिर्फ डाउनलोड कर रखा है, डाउनलोड करके वीडियो को कहीं आगे ट्रांसमिट नहीं किया है। तो हाई कोर्ट का कहीं ये भी कहना हुआ कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की रेलेवेंट सेक्शन में जब तक कि ट्रांसमिशन वाली बात नहीं होती, किसी को आईटी एक्ट के उस पर्टिकुलर सेक्शन के तहत आरोपी करार नहीं दिया जा सकता। टू बी ब्रीफ, तमिलनाडु हाई कोर्ट ने हरीश के ख़िलाफ़ पुलिस वालों ने जो चार्जशीट दाखिल की थी उसको उन्होंने निरस्त कर दिया, यूँ कह लीजिए कि प्रोसीडिंग्स क्वैश कर दी। अब ये प्रोसीडिंग्स क्वैश करने के बाद में स्टेट सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के लिए नहीं गया है, आप देखिए, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर में अपील की है एक ऑर्गेनाइजेशन ने जिसका नाम जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन अलायंस इस प्रकार का नाम है। और जब जजमेंट के अंदर में हमने इस ऑर्गेनाइजेशन की यूँ कह लीजिए कि डिटेल्स जाननी चाहिए, तो हमें ये पता चला कि ये अपने आप में एक फेडरेशन है बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस का जो चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट काम करता है। तो उन्हीं में से एक है जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन अलायंस, और इसने तमिलनाडु हाई कोर्ट के उस जजमेंट को चुनौती दी जिसके चलते एन हरीश पर दाखिल किया हुआ मुकदमा निरस्त कर दिया गया था, यूँ कह लीजिए कि प्रोसीडिंग्स क्वैश कर दी गई थी। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने फॉर एंड अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट्स होते ही हैं ऑफ कोर्स। तो ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी दलीलें रखी कि क्यों इस आदमी के ख़िलाफ़ में मुकदमा चलाया जाना चाहिए, इसके ख़िलाफ़ दाखिल किया हुआ चार्जशीट जो है निरस्त नहीं करना चाहिए, बल्कि फ़ौजदारी कोर्ट के अंदर में ये केस चलनी चाहिए। अब एक मरतबा फिर प्रतिस्पर्धियों ने अपनी अपनी दलीलें कोर्ट के सामने रखी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी की तरफ से जो दलीलें दी गई थी उनको बिल्कुल भी कबूल नहीं किया, बल्कि ये जजमेंट तो यूँ कह लीजिए कि इस हद तक चला गया है कि अब चाइल्ड पोर्नोग्राफी वाली वीडियो अगर कोई अपने घर की चहारदीवारी में बैठकर देख भी लेता है तो वो भी अपने आप में एक ऑफेंस होगा। हमारे श्रोतागण और ख़ास करके हमारे जवान और नौजवान श्रोतागण इस बात को बहुत ध्यान से सुने। हम ये समझते हैं कि मोबाइल के ऊपर हम क्या देखते हैं इस पर किसी का कोई नियंत्रण नहीं है, इसको कोई मॉनिटर नहीं कर रहा है, लेकिन इनफैक्ट ऐसा नहीं है। आप मोबाइल पर जो देख रहे हैं, आपकी इस एक्टिविटी को भी हमसे मीलों दूर बैठा हुआ अमेरिका के अंदर में नेकमेक का वॉलंटियर इन सारी एक्टिविटीज़ को मॉनिटर कर रहा है। तभी तो जाकर के हरीश ट्रेस हुआ और तभी तो जाकर के उस पर मुकदमा दर्ज हुआ। परवरदिगार से अगर डर करके इन सारी बातों से बच जाते तो सबसे अच्छी बात हो जाती, लेकिन अब जब परमेश्वर का भय मन से निकल चुका तो फिर परमेश्वर अपने ही बनाए हुए इंसानों के ज़रिए से भी हमको डराता है कि तुम मुझसे तो नहीं डरे, अब मेरे बनाए हुए मनुष्य से डरो, जिसको मैंने इतनी क्षमता दे रखी है कि तुम्हारी गलत कार्रवाइयों पर वो हज़ारों किलोमीटर दूर होने के बावजूद भी निगाह रखे हुए। तो समझे इस बात को, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के इस इम्प्लीकेशन को। Merely viewing a video having
चाइल्ड सेक्सुअली एक्सप्लॉयटेटिव कंटेंट अपने आप में एक गुनाह है, अपने आप में एक ऐसा अपराध है जिसके चलते आप पर फौजदारी मुकदमा हो सकता है, पोक्सो के तहत भी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत भी। और पनिशमेंट भी कोई मामूली नहीं है। गुनाह सिद्ध हो जाने पर यह सुनने में आया है कि 5 बरसों का कारावास हो सकता है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी को इनकरेज मत कीजिए। ये अपने आप में एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी बच्चे के साथ हो सकती है, और हमारे अपने बच्चे जिनसे हम बहुत प्यार करते हैं, इनको अगर कोई सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करता है तो हमारी ये जवाबदारी बनती है कि ऐसा करने वालों को आइडेंटिफाई करें और आइडेंटिफाई करके पुलिस को रिपोर्ट करें। मैं ये बात आपको बतलाना भूल गया कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट के अंदर में ये बात भी कही है कि सपोजिंग न चाहते हुए एक्सीडेंटली कह लीजिए, अगर आपको इस प्रकार का कोई वीडियो आ ही जाता है किसी सोर्स से, तब आपने क्या करना है? तब आपकी ये जिम्मेदारी है कि जिस सोर्स ने आपको इस प्रकार का वीडियो भेजा है उसकी इन्फॉर्मेशन आप नियरेस्ट पुलिस स्टेशन को दें। ये भी आपकी जवाबदारी है। ऐसे किसी भी वीडियो को डाउनलोड करना तो भूल जाइए, व्यू भी मत कीजिए। मोमेंट यू व्यू सच अ वीडियो, जो व्यूज़ मिले हैं उनकी संख्या बढ़ती चली जाती है, और आप तो जानते हैं जिस वीडियो को जितने ज़्यादा व्यूज़ मिलते हैं उतना ही ज़्यादा वो और भी देखा जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह महसूस किया कि देखने वाला भी चाइल्ड पोर्नोग्राफी को इनकरेज करने का, यूँ कह लीजिए कि एक माध्यम बन जाता है। तो व्यूइंग द कंटेंट्स इज़ मेड पनिशेबल, ट्रांसमिटिंग इज़ अगेन पनिशेबल, डाउनलोडिंग विथ एन इंटेंशन टू ट्रांसमिट इज़ अगेन पनिशेबल। फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा अपनी तरफ से ये भी जोड़ना चाहूँगा कि वाई वी शुड लिमिट टू द एक्सप्लॉयटेशन और सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन ओनली। ऑफ कोर्स दैट इज़ अ गोल इन इटसेल्फ, उसको तो हमें अचीव करना ही करना है, लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़ जाइए। ऐसी वीडियोस जिसके अंदर में महिलाओं का लैंगिक शोषण होता हुआ दिखाई गया है, क्या वक्त नहीं आया कि हम ऐसी वीडियोस के ऊपर भी कोई रोक लगा दें? फ़र्क सिर्फ इतना ही हो रहा है, बच्चे के बारे में ये समझा जाता है कि वो तो बेचारा इतना छोटा है कि अपने लैंगिक शोषण के लिए वो कंसेंट दे ही नहीं सकता, लेकिन महिलाओं के बारे में और ख़ासकर एडल्ट फीमेल्स के बारे में शायद हम ये समझते हैं कि ये एडल्ट फीमेल्स अपने सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन को खुद ही विलिंगली कंसेंट करती है। मैं समझता हूँ हमारी ये सोचना कोई बहुत ज़्यादा सही नहीं है। आप देखिए, अगर एक औरत की बुनियादी ज़रूरतें एक जायज़ ज़रिए से पूरी हो रही हैं तो फिर वो क्यों कर चाहेगी कि अपने शरीर की नुमाइश करके, ये यूँ कह लीजिए कि अपने शरीर को वायोलेट करके इस प्रकार का कोई वीडियो बना करके पब्लिक व्यूइंग के लिए सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर डाल दें। तो मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट का ये फ़ैसला अपने आप में एक बहुत ही पॉजिटिव किस्म का स्टेप है चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन को रोकने के लिए, और हम सुप्रीम कोर्ट से इस बात की लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि आगे चल कर के एक ऐसी फ़ज़ा बनेगी जहाँ पर वीमेन के, फीमेल्स के सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन को लेकर के भी सुप्रीम कोर्ट दिशा निर्देश जारी करेगा, जैसे चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन को लेकर के इस फैसले के अंदर में दिशा निर्देश दिए गए हैं। ये अपने आप में एक ऐसी चीज़ है जो बड़े गुनाह की तरफ ले जाने से हम लोगों पर एक प्रकार की रोक लगाएगी। आप देखते हैं कि आदमी इन वीडियोस को देख करके उत्तेजित हो जाता है, और उत्तेजित होने के बाद में कहीं उसी प्रकार का कृत्य करने के लिए अपने आप को आमादा पाता है। तो ये विलिंगनेस टू कमिट अ सेक्सुअल रॉन्ग अगेंस्ट अ चाइल्ड और अगेंस्ट अ फीमेल जो इन वीडियो को देखने के नतीजे में प्राप्त होती है, उस पर तो रोक लग गई। लेकिन अभी मैं समझता हूँ हमारा सफ़र, हमारी जर्नी जो है शुरू हुई है। हम एक ऐसी सोसाइटी के बारे में सोचते हैं और एक ऐसी सोसाइटी कॉन्टम्पलेट करते हैं जहाँ पर गुनाहों का करना
मुश्किल और यूँ कह लीजिए कि नेकियों का करना आसान हो जाएगा। उस समाज के निर्माण के लिए हम में से हर एक को प्रयत्नशील होना होगा और हमारी कोर्ट्स को भी अपना उत्तरदायित्व निभाना होगा। इस आशा के साथ में इस वीडियो में आपसे विदा लेते हैं। आइंदा वीडियो में शामिल होने के लिए अगले रविवार को फिर आप हमसे जुड़ेंगे, इस आशा के साथ में। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग टुडे एंड सी यू नेक्स्ट संडे। थैंक यू।